अब अब देखिए यहाँ पे लिखा है कि दो व्यक्ति ए और बी 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, है ना। दो व्यक्ति ए और बी जो है मतलब ये जो दूरी एक फिक्स कर लिया कि 80 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। ए बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है। ए जो है बी से 2 घंटा अधिक समय लेता है ना। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि ए जो है बी से 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है। मीन्स ए जो है यहाँ पे 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है ना। और यदि ए अपनी चाल 4 गुना कर दे तो ए जो है बी से 1 घंटा पहले पहुँच जाता है। मतलब पहले जो है बी से 2 घंटा लेट में ज़्यादा समय लेता था। ए जो है पहले बी से 2 घंटा ज़्यादा समय लेता था, लेकिन जब ए ने अपनी चाल को 4 गुना कर दिया तो ए जो है बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। तो ए की वास्तविक चाल ज्ञात करो, है ना। तो देखिए हम जिस ज़्यादा समय वाले से कम समय वाले को माइनस करते हैं, देखिए ना, ये मेन कॉन्सेप्ट है कि ज़्यादा समय वाले से कम समय वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ए ने, और हमको यहाँ पे निकालना क्या है, वास्तविक चाल। और चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटे समय। और दूरी यहाँ पे क्या है, देखिए 80 किलोमीटर, है ना। दूरी बटे समय देखिए ये अभी लग रहा है, हम बस मेन खेल यही है। देखिए हमेशा हम ज़्यादा समय से कम समय वाले को माइनस करते हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ए बी से 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है। मीन्स ए जो है 2 घंटा ज़्यादा समय लेता है और बी कम लेता है। तो ए ज़्यादा लेता है ना, तो जो ज़्यादा इसका हमको माइनस करेंगे, तो इसलिए 80/ए माइनस 80/बी बराबर 2 घंटा ज़्यादा ले रहे, 2 घंटा लिख दिया। और आगे क्या कर रहा है कि यदि ये अपनी चाल 4 गुना कर दे, तो ये देखिए 4 गुना कर दिया ए ने अपनी चाल, तो ए जो है बी से 1 घंटा पहले पहुंच जाता है। मतलब कि इस बार बी देर में पहुंच रहा है, बी देर में पहुंच रहा है, तो इसलिए आगे भी लिख दिया, क्योंकि हम ज़्यादा समय से कम समय को माइनस करेंगे। और कितना अंतर है, 1 घंटे का। उसके बाद देखिए हम जोड़ देंगे, है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। और ये कैंसिल हो गया तो 80 से 20 जाएगा, 60 है, बराबर 1 2 और 1 3 हो गया। यहाँ से हमारे एक वैल्यू के आगे 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब से यहाँ पे लिखा कि एक कुत्ता एक खरगोश पीछा करता है, और जितने समय में खरगोश 2 छलांग लगाता है, जितने समय में एक खरगोश 2 छलांग लगाता है, उतने समय में कुत्ता एक छलांग या जंप लगाता है ना। समय का रेशियो ये हो गया, मतलब समय का सिस्टम ये हो गया। आगे क्या क्या बोल रहा है कि खरगोश के द्वारा 9 छलांग में या 9 जंप में तय की गई दूरी कुत्ते के द्वारा 4 जंप में तय की गई दूरी के बराबर है। ये दूरी के दिया, हमको क्या निकालना है, चाल का अनुपात, है ना। हमको निकालना चाल का अनुपात। तो इसमें टाइम लीड करता है। जैसे अब यहाँ पे समय आ गया, दूरी, हमको क्या निकालना था कि इन दोनों का चाल का अनुपात करो। चाल बराबर आप जानते हैं कि दूरी बटे समय, लेकिन नहीं, यहाँ पे टाइम लीड करता है। मीन्स हम दूरी बटे समय होता है, चार बार क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, लेकिन यहाँ पे टाइम लीड करता है, इसलिए टाइम को ऊपर रखेंगे और समय को नीचे रखेंगे। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, 2/9 बराबर 1/4। ये 2/9 बराबर 1/4, इसको यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौको 8 रेशियो आ जाएगा, 9 × 1 आ जाएगा। इसको अब ऐसे भी निकाल सकते हैं, चाल की स्पीड निकालना है, जिसका निकालना है उसके नीचे यहाँ मून दो, और 2 चौको 8, तो 8 लिख दिया है ना। अगर इसको हमको निकालना तो इसके नीचे वाला इसको मून दो, इसको से मल्टीप्लाई कर दो, 1/9, तो इसका 9 रेशियो दिखा गया। तो 8 क्या आ गई, ये चाल आई है ना। मतलब खरगोश की स्पीड कितनी है, चाल की किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, और कुत्ता की स्पीड क्या है, तो 9 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से। अब से यहाँ पे क्या लिखा है, एक बंदर 100 मीटर, देखिए बंदर 100 मीटर, एक बंदर जो है एक बंदर 100 मीटर एक ऊंचा पोल चढ़ना चाहता है। बंदर पहले मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, जबकि अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसकता है। तो बताओ बंदर पूरे पोल को कितने समय में चढ़ देगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन जब भी एक आए कि ए 4 दिन काम करता है, बी आता है 5 दिन में काम बिगाड़ देता है ना, जब मतलब पॉजिटिव निगेटिव काम हो। अब जैसे बंदर देखिए 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता था, अगले मिनट नीचे आ जाता है। मीन्स अगर काम कोई बना रहा, कोई बिगाड़ रहा, अगर ऐसा काम हो, है ना। यह काम देखिए ए जो है ये काम 10 दिन में करता है, एक बी काम वो 5 दिन में करता है, सी काम करता है 15 दिन में। तो अगर वो अल्टरनेट काम करते हैं, मीन्स शेड्यूल के हिसाब से काम करते हैं, तो ये देखिए काम करते हैं प्रोसेस पे। प्रोसेस जो मेथड होता है, इसका काम ही होता है कि शेड्यूल के हिसाब से काम करना। और प्रोसेस किस पे काम करता है, एक्सपेक्टेड वर्क पे काम करता है, मतलब एक्सपेक्टेड वर्क पे काम करेंगे। और एक्सपेक्टेड वर्क कैसे लेकर टोटल में से जब हम पॉजिटिव को माइनस कर देंगे, जब टोटल में से जो मतलब काम बना रहा है उसको ही अगर माइनस कर देंगे हम, तो हमको एक्सपेक्टेड वर्क मिल जाता है। और देखिए इसमें जो है एक्सपेक्टेड वर्क में, जैसे अगर 2 का मान अगर जैसे आ जाता है कि कोई 2 काम 2 दिन में करता है, तो हम ऐसा नहीं कि एक से दिन हम इसका निकाल लेंगे। इसकी खास बात यही होती है कि प्रोसेस मेथड की हमेशा हम एक
नहीं, दो है, अगर दो काम 2 दिन में करता है तो 2 ही लिखे रहने की, कैंसिल नहीं करेंगे। देखिए जब भी इस टाइप के बंदर वाले क्वेश्चन आते हैं तो तुरंत हम एक्सपेक्टेड वर्क निकालेंगे। और एक्सपेक्टेड वर्क कैसे होता है, जब टोटल में से हम पॉजिटिव या टोटल में से जो काम कर रहा होता है उसको माइनस कर देंगे, है ना। टोटल में से पॉजिटिव जो काम कर रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो ये देखिए एक बंदर एक पहले मिनट में 4 मिनट चढ़ता है, तो 100 में से 4 मिनट कितना, 96 आ जाएगा। मीन्स कम से कम देखिए हमको 96 मीटर तो काम करना है, इससे कम नहीं हो सकता, है ना। इससे कम होगा तो नहीं, लेकिन हमेशा में इससे मतलब कम से कम को 96 तो करना ही है। तो क्या कर रहा है कि पहले मिनट में 4 मिनट चढ़ता है और अगले मिनट में क्या होता है, 1 मीटर नीचे होता रहता है। तो ये देख लें 2 मिनट में कितना आ जाएगा, 4 से एक जगह 3। तो ये देखिए वही बात कह रहे थे कि 2 मिनट बार बार देखिए 3 मीटर आ गया, है ना। अब ये नहीं करेंगे कि इसका 1 मिनट निकाल लें। तो एक तरीके से हम देखिए एक तरीके से हम उसको बंडल के रूप मानेंगे कि 2 मिनट में 3 बंडल बनाता है ना। 2 मिनट में 3 बंडल बनाता है, तो हमको 96 बंडल बनाने में हमको कितना समय लगेगा। अगर जैसे कोई कह रहा है कि 2 मिनट में 3 मीटर बंडल बनाता है कोई, तो 96 मीटर बंडल बनाने में उसको इसको एक कितना समय लगेगा। तो देखिए 3 उसको 96 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, 32। अब यहाँ देखिए कैंसिल हो रहा तो वो बात अलग है ना। कैंसिल नहीं होता तो आगे बात होती। तो 32 आता है, मतलब 96 को मतलब काटने में अगर 2 की स्पीड से मतलब 32 बंडल को बनाएगा। तो 32 से गुणा इसमें कर दिया, 32 से गुणा इसमें भी कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ से देखिए 32 दूना 64, है ना। और 32 में कितना, 96 आ गया। 96 बंडल बन गए, लेकिन इनको बनाना कितना है, 100 बनाना है ना। 100 बनाना हमको, देखिए। तो यहाँ पे देखिए 32 दूनी 96 होगा, लेकिन कुल काम देखिए 100 काम करना था, है ना। देखिए यहाँ पे टोटल वर्क देखिए 100 दिया हुआ है ना। तो 96 होना था, लेकिन इसमें देखिए 64 मिनट तो इसमें लगेगी, इसलिए 64 मिनट लिख दिया, प्लस में लिख दिया। कितना और काम करवाना, 96 हो गए काम, कुल कितना करना था, 100। तो +4 लिख दिया, क्योंकि 4 और हो जाए तो पूरा पूरा मतलब 96 4 100 हो जाएगा, है ना। और 4 मिनट हो जाएगा। और देखिए अब जो मतलब सकारात्मक वाला लेंगे कि 1 मिनट में कितना काम करता है, तो 1 मिनट में देखिए 4 मीटर चढ़ता है ना। 1 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है। तो यहाँ से देखिए 1/4, ये देखिए इसलिए यहाँ पे ये एक, इसलिए यहाँ पे 1/4 लिख दिया है। और ये 4 इस काम बचा था पूरा करने के लिए। तो ये आप वही लिखा है 1/4, मतलब 1 मिनट में और चलेगा तो 100 पूरा होगा। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो 64 और 1 65 मिनट में बंदर जो है पूरा 100 मीटर खंभे को चढ़ेगा। अब जैसे यहाँ पे लिखा कि एक बंदर 95 मीटर ऊंचे पोल को चढ़ता है ना। बंदर पहले मिनट में 5 मीटर चढ़ता है, फिर अगले मिनट में 1 मीटर नीचे खिसकता है। तो बताओ पोल को चढ़ने में बंदर कितना समय लगाएगा। तो देखिए सबसे पहले हम एक्सपेक्टेड वर्क निकालेंगे। और एक्सपेक्टेड वर्क कैसे निकालते हैं, तो एक्सपेक्टेड वर्क हमेशा हम टोटल में से, टोटल मतलब ये 95 मीटर ना, मतलब जितना हमको कुल खंभा चढ़ना है। तो टोटल यही होता है, जो कुल खंभे की लंबाई होती है तो टोटल होता है। तो इस पे जब टोटल में से सकारात्मक माइनस करेंगे, मतलब 95 में से जो मतलब काम बनाएगा, मतलब 5 मीटर चढ़ रहा है और 1 मीटर खड़ा रहा है, तो हमेशा हम बनाने वाला काम लेंगे, हमेशा पॉजिटिव वर्ड लेंगे, है ना। तो इस पे कैसे निकालें, टोटल में से पॉजिटिव माइनस कर देते हैं। 95 से 5 माइनस करके कितना आ गया, 90। मतलब 90 से हमको 90 से काम करना। अगर 90 से कहीं कम काम हो रहा होगा तो वो नहीं, मतलब इलीगल, उसको नहीं मानेंगे, है ना। उसको करना हमेशा हमको ज़्यादा हो सकता है, आप ज़्यादा भाग कर सकते हैं लेकिन कम भाग नहीं कर सकते। तो यहाँ से देखिए 90 मीटर मतलब हमको कम से काम करना ही है ना। मतलब ये ध्यान रखना भी काम है, क्योंकि भाग करने में अगर कम ये आता है तो नहीं मानेंगे हमेशा। मतलब हमेशा जो यहाँ पे जो बचता है वो इससे ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, लेकिन 90 से कम नहीं चलेगा। चलते क्वेश्चन की ओर। 1 मिनट में 5 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 1 मीटर नीचे उतर आता है। तो फाइनली क्या होता है, मतलब फाइनली 2 मिनट में 5 से 1 जाएगा 4, और 2 मिनट में 4 मीटर चढ़ता है, या 2 मिनट में 4 बंडल बनाता है। अब इसको ऐसे समझिए, है ना। हमको लेकिन बनाना कुल कितने हैं, 90 मीटर बंडल बनाना, 90। अब ऐसे लिखा कि 2 मिनट में 4 बंडल बनाता है, तो 90 बंडल बनाने में कितना समय लगेगा, हमको ये निकालना है। तो 4/90 कर देंगे। तो देखिए 2288 हो रहा है, लेकिन मैंने आपको यही लिए बताया कि 90 से कम होना चाहिए। मतलब 90 से ये कम है, कितना, 88 कम है, तो ज़्यादा हो जाएगा। मतलब कि 22 लिखा है ना। या तो आप 23 से कर दीजिए भाग, जो भी आएगा कोई बात नहीं, यहाँ पे शेष पर में कोई मतलब नहीं। या आप इसको +1 कर दीजिए, है ना। ऐसे समझ लीजिए आप, है ना। +1 कर देंगे तो 22 से 23 हो जाएगा, है ना। हमेशा काम इसमें ज़्यादा करेंगे, कम नहीं करेंगे। तो 22 से 23 हो जाएगा, 23 से यहाँ गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 46 मिनट और
92 मीटर, है ना। हमको लेकिन कुल काम देखिए करना यहाँ पे था कितना, कुल काम था 95 मीटर, है ना। कुल काम करना 95 मीटर, है ना। तो 46 मिनट, इसलिए हमको यहाँ क्वेश्चन में क्या निकालना कि पोल चढ़ने में कितना समय लगेगा। तो 46 मिनट ये लगा, 92 है, हमको 95 काम करना है ना। तो पहले क्या करेगा, पहले मिनट में जब काम करेगा। देखिए, अगर देखिए क्या बचा है, 92 है ना। 92 हमको कितना, कुल कितना काम क्वेश्चन दिया था, 95 दिया हुआ था। तो इसलिए 92 से ये देखिए 3 मीटर बचा, ये 3 मीटर बचा है। 3 मीटर बचा है। और एक मिनट में कितना काम करता है, 1 मिनट में 5 मीटर काम करता है। 1/5 इसलिए लिख दिया, 1 मिनट में 5 मीटर, है ना। पर इसको यहाँ से हल कर लेंगे, 46 + 3/5। और जैसे मिनट था, मिनट को हमने किस में बदल दिया। देखिए मिनट को मिनट में दिया था, मिनट में देखिए हमको सेकंड में, मिनट को सेकंड मिनट में दिया था, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए गुणे देखिए 60 यहाँ पे कर दिया है। तो यहाँ से देखिए कितना आ गया, 46 मिनट। 46 मिनट, और ये कितना आ गया, ये 12 तो 36 सेकंड हमारा ये आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और तीनों एकांतर क्रम में काम करते हैं। ये यदि पहले दिन बी काम करे, दूसरे दिन ए काम करे और तीसरे दिन सी काम करे, तो बताओ कार्य को शांत होने में कितने समय मिलेगा। कहने का मतलब है ए बी सी हैं, तीन लोग, मतलब अलग अलग, एक 20 दिन में कर सकता है, बी 15 80 दिन में कर सकता है ना। और इसमें कंडीशन ये है कि, है ना, कर सकता है, तीनों एकांतर क्रम में काम करते हैं। कहने का मतलब है पहले दिन बी काम करे, दूसरे दिन एक, पहले दिन बी काम करे, दूसरे दिन ए काम करे, तीसरे दिन सी काम करे। तो बताओ कार्य को शांत होने में कितना समय लगेगा। तो वह इसका एलसीएम ले लिया, कितना आ गया, 3 4 6 का क्षमता आ गया, है ना। अभी ये सी मतलब कुल 3 दिन में मतलब प्रोसेस बनना है ना। 3 दिन का प्रोसेस बनना है, 3 दिन में कितना काम होगा। तो बी ए सी की क्षमता कितना होगा, 6 4 10 3 13। 3 दिन में कितना हो जाएगा, 13 काम हो जाएगा। लेकिन हमको काम कितना, कुल काम कितना 60 है। तो हमेशा आप जानते हैं कि हमेशा हम कुल काम में कुल क्षमता से भाग करते हैं। तो 13 से 60 को भाग किया, 13 से 60 को भाग के 13 को 52 आ गया। माइनस से कितना, 8 काम बचा, 8 काम बचा, है ना। 8 काम बच गया। और आपको ये भी बता कि जैसे जो आता है यहाँ पे, ये जो भागफल में है ना, जितने दिन का प्रोसेस बनता है उससे हम गुणा कर देते हैं, मतलब 4 गुणा कर देते हैं। या ऐसे समझ लीजिए हमको 4 बंडल बनाने हैं, 3 तो गुणे 4 कर दिया, है ना। जैसे 2 दिन यहाँ था तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते, है ना, जैसे टाइम वर्ड में करते थे। तो 4 3 12 आ गया, 12 दिन में हो गया। अब उसके बाद देखिए क्या करा कि यहाँ पे 8 काम बचा, 8 काम बचा। लेकिन यहाँ पहले दिन क्या था, बी आता, तो बी की क्षमता क्या है, 4 है ना। बी की क्षमता क्या है, बी की क्षमता 4 है। मतलब एक, मतलब क्षमता क्या होती है, एक दिन की क्षमता होती है, एक दिन की क्षमता होती है। तो इसलिए बी देखिए एक दिन में 4 की क्षमता से काम करेगा। जब क्षमता 4 है तो 4 ही तो कर पाएगा। 8 काम कुल था, 4 काम इसने किया। तो 8 4 देखिए बचा 4, बचा। तो उसके बाद कौन आएगा, ए आएगा। ए की क्षमता कितनी, 3 है। तो ए देखिए 3 किया, 1/3 की क्षमता से, मतलब 1/3 की क्षमता से 3 काम किया, है ना। तो गुणे 3 कर दिया। उसके बाद काम बचा एक काम बचा, उसके कौन सी आएगा, सिक्स। एक काम करेगा ना। ये देखिए एक काम लिख दिया। ये सब क्या है, ये सब काम है, जो गुणे में लिखा है, ये सब काम बंदे ने किया है। और ये जो 1/4 लिखा है, 1/3 लिखा है, 1/6 लिखा है, ये सब इनकी क्षमताएं हैं कि सी एक दिन में क्या कर सकता है, 1/6 मतलब काम कर सकता है ना, एक दिन में। बी ए जो है, जिससे क्वेश्चन में क्या लिखा था बी, तो बी देखिए एक दिन में एक, मतलब 4 काम कर सकता है, मीन्स 1/4, है ना। पहले बी ही तो आया था, क्योंकि बी चल रहा था। उसके बाद कौन आया, ए आया था काम पे। तो ए क्या कर रहा था, 1/3। तो 1/3 देखिए काम कर रहा है ना। कुल काम देखिए 4 माइनस कर दिया था, है ना। उसके बाद देखिए कितना बचा, काम बचा 1। तो ये देखिए एक गुणे में लिखा रहता है, ये सब काम होते हैं, ये सब काम होते हैं, ये सब उनकी क्षमता होती है। जैसे सी की क्षमता क्या है, 6 है। तो मतलब एक दिन में 6 काम करता है। तो ना इनका अगर समय निकालेंगे तो कितना, 1/6 आ जाएगा। तो यहीं से हल कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 14, है ना। 12 14 सही, 1/6 हमारे आंसर आ जाएगा। देखिए बच्चों को कन्फ्यूजन पैदा होता है। जैसे 46 काम था, है ना, 92 काम हुआ, 45 करना था, 3 काम और करना था। तो जो गुणे में लिखा रहता है, ये काम और करना रहता है, 3 काम और करना रहता
है ना। लेकिन काम कितना करता है, एक दिन में 5 काम करता है, वही क्षमता वाला वही जो बताया आपको। तो एक दिन में 5 करता है, तो ये 1/5 करते ये, इसीलिए हमने कर दिया था। और 92 था, 95 करना, 3 बचा था, इसलिए 3 जो गुणे में लिखा था, इतना काम करना है और ये इसकी क्षमता होती है ना। अब जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, एक बंदर 97 मीटर ऊंचे खंभे को चढ़ता है, यदि पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है और अगली मिनट में 1 मीटर नीचे उतरता है, तो बताओ पोल को चढ़ने में कितना समय लगेगा और कौन से मिनट में पोल को चढ़ देगा। तो पहले देखिए हम स्पेक्टिव वन निकालेंगे, और स्पेक्टिव वन कैसे निकालते हैं, जब टोटल में से हम मतलब पॉजिटिव वाला जो काम करता है उसको माइनस कर देते हैं ना। 97 मतलब जो काम कर रहा है उसी को माइनस करेंगे, जो काम बिगाड़ रहा है उससे तो कोई मतलब ही नहीं। मतलब कि हर कोई व्यक्ति अच्छे व्यक्ति को ढूंढता है, अच्छे व्यक्ति को परेशान, अच्छे व्यक्ति को वो करता है ना। तो इसलिए जो काम कर रहा था उसी को भगा दिया। 97 से 6 माइनस के कितना बचा, 91, मतलब 91 मीटर में कम से कम इतना ही काम करना है। ये हमको ये बात यहाँ पे काम आती है भाग करने में, है ना। और क्वेश्चन क्या बोला कि 1 मिनट में, कि पहले मिनट में 6 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट में 1 मीटर नीचे उतर आता है, तो फाइनल क्या होता है, 2 मिनट में देखिए 6 से 5 मीटर चढ़ता है। 2 मिनट में मतलब 5 मीटर है, एक जैसे बंडल मान लीजिए कि 2 मिनट में 5 बंडल बनाते हैं, हमको बनाना कितना, 91 है। इससे देखिए कम नहीं होना चाहिए, इससे ज़्यादा ही काम होगा, है ना। तो 5/91 कर दिया तो 18×5 = 90 हो रहा था, ये देखिए, है ना। 18×5 = 90 हो जाता, यहाँ पे क्या हो जाता है, 90। तो फिर वही बात देखिए, 5/91 करेंगे तो 18×5 = 90 आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे क्या बताया था, मेन बात यही है बस, कि 91 है, 91 से कम है, लेकिन कम हम नहीं मानेंगे, तो इसलिए +1 कर देंगे, है ना। तो यह 19 से अगर बात करें तो 19 से 95, तो 95 आ जाएगा, हमको शेष पर से कोई मतलब नहीं, है ना। तो 95 आ जाएगा, मतलब हमको ज़्यादा सही लेकिन कम नहीं लेंगे। तो इसलिए 19 से गुणा करते, 19×5 = 95 हो गया, 19 में 38 मिनट आ गया, 38 मिनट आ गया, है ना। और यहाँ पे 38 मिनट लिख देंगे। हमको काम करना था 97 काम करना था, मतलब 2 काम बचा, है ना, 2 काम बचा। और फिर ये वही मिलाएगा काम करने, 1/6 आ गया। हम निगेटिव को लेंगे, निगेटिव को इग्नोर करेंगे, हमको पता निगेटिव से कोई हमारा काम ही नहीं, हमेशा हम सकारात्मक रहेंगे और सकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक काम करेंगे। तो 95 कुल काम करना था, 97 मीटर देखिए खंभा चढ़ रहा था, तो 2 बचा, 95 है, 2 ही तो बचा, 1/6 आ गया। यहाँ से उसको हल, और ये मिनट में हमको सेकंड बदलने, तो गुणे में 60 कर दिया। तो वही देखिए, ये 2 से 3, 2 से 6, 1/3 आया, 1/3 गुणे 60 कर दिया, तो 20 सेकंड आ गया। 38 मिनट 20 सेकंड, 20 सेकंड में ये क्या होगा कि चढ़ने में इतना समय लेगा। लेकिन कह रहा कि, और क्वेश्चन कह रहा है कि कौन से मिनट में पोल को चढ़ देगा। तो 38 मिनट 20 सेकंड में 39वें मिनट में वो चढ़ देगा, है ना। अगर देख कहीं बात आ जाए कि अगर समय की और खाने की, जैसे 10:30 में अगर बात को आ जाए कि 10:30 में कोई जो है रोटी खाता है 10:30 की, तो जब समय की बात आएगी, जैसे कि क्या समय की बात हो रही, तो हमेशा हम इसे आगे ले लेंगे। जैसे यहाँ पे क्या कर रहा था कि 38 मिनट 20 सेकंड में काम किया, लेकिन समय की बात आएगी तो हम मतलब फुल वाला इसे आगे ले लेंगे, 42 मिनट में वो काम पूरा कर देगा। उसी तरह समय की बात आएगी तो उससे हम आगे ले लेंगे। लेकिन जब खाने की बात आएगी कि 10:30 रोटी खाया, तो खाने में क्या होता है, मतलब साढ़े कम ही लेते, मतलब 10 ही खाना, 10 ही रोटी को खाएगा, है ना। कहने का मतलब ये है। जैसे क्वेश्चन का लिखा कि ए किसी काम को 5 दिन में कर सकता है, जबकि बी उस काम को 7 दिन में खराब कर सकता है ना। यदि पहले दिन ए को काम करे और दूसरे दिन बी काम करे, तो बताओ काम को कितने दिन में समाप्त होगा। देखिए, जब भी दोनों मतलब पॉजिटिव, जब भी आपको देखिए क्वेश्चन में एक काम बिगाड़ रहा है, एक काम बिगाड़ रहा है, बना रहा है, बंदर चढ़ रहा है, नीचे आ रहा है ना। ये सब क्वेश्चन है। और ये अल्टरनेट वर्क जो अल्टरनेट क्वेश्चन है ना, इसमें देखिए अल्टरनेट में एक दिन बी करता है, तीसरे दिन ए करता है, मतलब अलग अलग काम करते हैं एक अंतरक्रम में, तो ये स्पेक्ट्रम वर्ड पे काम करता है। और देखिए एक काम बिगाड़ता है, जब खराब करता है तो इस पे स्पेक्ट्रम वर्ड काम करता है। तो क्या करता है कि ए देखिए एक दिन 5 दिन, ए जो है किसी काम को 5 दिन में करता है ना, 5 दिन करता है, जबकि बी उस काम को 7 दिन में खराब कर देता है ना। तो इसका हमने एलसीएम निकाल लिया, 35 आ गया, कितना 7 में 5 है ना। तो कुल मिला के देखिए एक दिन में 7 काम करता है और दूसरे दिन में क्या करता है, ये 5 खराब करता है। ओवरऑल क्या होगा, 2 दिन में 7 से 5 आएगा, 2 दिन में 2 काम करेगा, है ना। हमको लेकिन देखिए यहाँ पे स्पेक्टिव वर्ड काम करना था, तो स्पेक्टिव वर्ड देखिए क्या करते हैं, टोटल में से हम काम करने वाले को माइनस कर देते हैं। तो काम करने वाले को टोटल कहना था, तो टोटल देखिए यहाँ से हमारा ये 35 आ गया,
35 में से काम कौन रहा था, 7 कर रहा था, 5 बिगड़ रहा था। तो हम सब काम करने वाले को माइनस कर देंगे। तो 35 से 7 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 35 7 माइनस कर देंगे, मीन्स 15 से 8 जाएगा 28, मतलब 28 हमको कम से कम इतना ही काम करना है ना। तो अब यही काम कर लेंगे 2 दिन में, दो बंडल काम करता, तो 28 बंडल में कितना समय लगेगा, तो 2/28 कर देंगे। तो मतलब अब ये कैंसिल हो गया, तो कोई बात नहीं, तो और अच्छी बात है ना। तो ये 14 आ गया। अब 14 को इसमें गुणा कर दे, इसमें गुणा कर देंगे, मतलब 14 दूना 28 दिन में, है ना। 28 दिन आ गया, 28 दिन आ गया, है ना। वैसे भी आप जानते हैं 2 दिन हो गया, कि वैसे भी आप जानते हैं कि क्या 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 कह रहा है कि पहले दिन ए काम करे और दूसरे दिन बी काम करे, है ना। पहले दिन ए काम करे फिर दूसरे दिन बी काम करे, तो बताओ काम कितने दिन में समाप्त होगा। वैसे भी देखिए 2 दिन में साइकिल कंप्लीट हो रही, तो 2 दिन में वैसे भी इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं हम ना, 14 दूना 28, 28, तो ऐसे भी 28 दिन में हमारा आंसर आ जाता है ना। 28 दिन में 28 का आ जाएगा, तो 28 दिन हो गया प्लस। उसके बाद देखिए क्या हुआ, कुल काम हमको करना कितना था, लेकिन काम हमको करना था कितना, 35, कुल काम करना 35 करना था। तो 28 + 7 मतलब और काम किया, +7 और काम करेगा, तो आएगा 1/7 काम करने, तो 1/7 कर दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो 28 + 1 29 हो गया, 29 दिन हमारा आंसर हो गया।